नमस्कार बच्चों। सुप्रभातम प्रातः वंदनम। मैं ओम प्रकाश भाटी श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने पिछली क्लास में समास प्रकरण के अंदर समास का परिचय, समास के भेद, उनमें से अपन ने 4 समास कर लिए हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और देवगु समास अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं समास प्रकरण के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या समास में पढ़ा है। इसके अंदर देखो, 1 नंबर पे है अवयवी भाव समास, 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा सा तत्पुरुष समास और 3 नंबर पे कर्मधारय समास और 4 नंबर पे द्विगु समास। ये समास प्रकरण के अंदर अपन ने 4 समास पढ़ लिए हैं। आज इसी का अगला भाग अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, द्विगु समास के बाद में अपन ले लेते हैं, जैसे अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है आपको मैंने बताया था, जिसके अंदर देखो बच्चों, जिसके अंदर प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद प्रधान होता है, वो होता है अवयवी भाव समास। जिसके अंदर पूर्व उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु। इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में आपको बताया था विशेषण विशेष्य। देखो, इसके अंदर आपको क्या बताया था, विशेषण और विशेष्य। और उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान के बारे में। उसी प्रकार से द्विगु संख्या में प्रथम पद होता है संख्या गिनती के रूप में, और जो दूसरा पद है वो होता है संज्ञा शब्द और समूह में होता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज अपन पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। देखो बच्चों, द्वंद्व समास क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसके अंदर ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे अपन द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, आपके माता पिता है, आपके माता पिता आपके लिए दोनों ही मुख्य है, दोनों ही प्रधान है। माता ही बराबर है और पिता भी आपके लिए बराबर है, इसलिए दोनों ही आपके लिए प्रधान है। माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, इसलिए इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। उस जैसे आपके जैसे यहाँ पे एक पितरों, पितरों का मतलब होता है माता चे पिता चे। इसके अंदर माता और पिता दोनों ही आपके लिए प्रधान हैं, इसलिए इस उदाहरण को अपन समझेंगे कि पितरों के अंदर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो बच्चों, आज अपन इस द्वंद्व समास के अंदर एक बार जो भी है वो अपन देखते हैं। द्वंद्व समास, उभय पद प्रधान द्वंद्व, द्वंद्व यानी उभय का मतलब दोनों, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो। उभय का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। उभय का मतलब होता है दोनों पद। द्वंद्व का मतलब जिसके अंदर उभय दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में चे का प्रयोग होता है,
और अधिकतर इसके अंदर विलोम शब्द आते हैं, जैसे माता का पिता, भाई का बहन, चाचा चाची। तो यहाँ पे विलोम शब्द भी हो सकते हैं। जैसे जिस समास के अंदर दोनों पद की प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आपको इसके अंदर उदाहरण, जैसे राम लक्ष्मणो, उदाहरण क्या है, राम लक्ष्मणो। यहाँ लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दो है इसलिए द्वितीय विभक्ति आई, इसका समास विग्रह होगा रामश्चे लक्ष्मणश्चे। तो समास का नाम क्या होगा, द्वंद्व समास। उसी प्रकार से पितरों के अंदर देखो, माता चे पिता चे, माता और पिता दोनों ही प्रधान है, तो पितरों ये है इसका समास, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, माता चे पिता चे, ये इसका समास विग्रह हो गया। अब उसी प्रकार से आगे देखो, इसी का अगला है उदाहरण, धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्षा। तो इसके अंदर देखो अलग अलग दिया हुआ है बच्चों, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्षा बहुवचन है, धर्मश्चे अर्थश्चे कामश्चे मोक्षश्चे, चार, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्षा, इसके अंदर द्वंद्व समास है क्योंकि इसके अंदर चारों ही पदों की प्रधानता होती है, सभी पदों की प्रधान। पद दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे वसंत ग्रीष्म शिशिरा, वसंत ग्रीष्म से शिशिरा चे, यहाँ पे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु सब अपने अपने जगह प्रधान है, इसलिए जिस समास के अंदर उभय पद यानी सभी पद प्रधान होते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक उदाहरण राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणों आया, उसी प्रकार से एक उदाहरण है, जैसे राम लक्ष्मण भरता, इसको समझना है, राम लक्ष्मण भरता। तो इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे इसका समास विग्रह अपन करेंगे रामश्चे लक्ष्मणश्चे भरतश्चे। तो इसके अंदर राम लक्ष्मण और भरत तीनों समान रूप से प्रधान है, इसलिए राम लक्ष्मण भरत। जैसे उसी प्रकार से अपन किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लक्ष्मण मोहने। तो इस प्रकार से अपन इस द्वंद्व समास को यहाँ पढ़ा है। द्वंद्व समास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है, और पूर्व पद और उत्तर पद की दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है और पदों के बीच में चे का प्रयोग होता है, यानी चे का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, विग्रह हो जाता है। जैसे रामश्चे लक्ष्मणश्चे, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे ये विग्रह है और ये समास बना है। तो जैसे पितरों, माता चे पिता चे, माता और पिता दोनों बराबर है यहाँ। धर्म अर्थ काम मोक्षा, धर्मश्चे अर्थश्चे कामश्चे मोक्षश्चे, वसंत ग्रीष्म शिशिरा, वसंतश्चे ग्रीष्म से शिशिरा से। इस प्रकार से अपन ने ये द्वंद्व समास पढ़ा है। अब अपन के कोर्स में एक समास और है, बहुवीर्य समास। देखो इस बहुवीर्य समास के अंदर आपको ध्यान रखना है, बहुवीर्य समास क्या होता है। हाँ, आज का लास्ट समास है जो अपन 6 नंबर उसको बोल सकते हैं, वो है बहुव्रीहि समास। बहुवीर्य समास क्या होता है, बहुवीर्य समास जिस समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। बहुवीर्य समास का मतलब जिस
समास में दोनों ही पद प्रधान ने होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवीर्य समास। जैसे यहाँ पे अपन त्रिनेत्रम, शूलपाणी और जैसे किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं जिसका अन्य पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, अपन पीताम्बरे। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने बताया था पीताम्बरम, तो यहाँ पे पीताम्बरे, यानी यहाँ पे पीताम्बरे भगवान विष्णु को कहा गया है। तो उसी प्रकार से त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम मतलब भगवान शिव को कहा गया है। शूलपाणी, लंबोदरे, इस प्रकार से जैसे यहाँ पीताम्बर भगवान विष्णु को कहा गया है। पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब यहाँ कपड़ा, जिसके पीले है कपड़े भगवान विष्णु। त्रिनेत्रम जिसके तीन है आंखें वो त्रिनेत्रम। उसी प्रकार से लंबोदर है। और इस प्रकार से जो भी समास बनेंगे जिसका अन्य अर्थ निकलता है। अपन जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास के अंदर ध्यान देंगे अपन। बहुवीर्य अन्य पदार्थ प्रधाने, अन्य पदार्थ प्रधाने मतलब जिसका अन्य पद प्रधान हो वो बहुवीर्य समास है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? बहुवीर्य समास कहते हैं। अब इस बहुवीर्य समास के अंदर जैसे पीताम्बरे पहला उदाहरण है, इसका उदाहरण देखते हैं। पीतम अमरम यश्य विष्णु। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और नहीं अमरम शब्द की, अपितु यहाँ पे पीतमधारी किसी अन्य व्यक्ति विष्णु की प्रधानता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसको अपन समझेंगे तो वापस इसको समझने के लिए अपन देखो पीतम और अमरम दोनों अलग अलग है। तो यहाँ तो न तो पीतम की प्रधानता है न अमरम की प्रधानता है, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। जैसे उसको पीताम्बर यानी जो पीले वस्त्र धारण करता है उसे विष्णु कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण है नीलकंठ। नीले कंठे यश्य से, जिसके नीले है कंठ अर्थात वो शिव कहलाता है। इसके अंदर ने तो नील का मतलब नीले रंग वाले, कंठ का मतलब कंठ, यानी कंठ की प्रधानता भी नहीं है और नीले की भी नहीं है। जिसके नीले है कंठ अर्थात अन्य अर्थ निकल रहा है, नीले कंठ वाले भगवान शिव को कहा गया है। उसी प्रकार से दशानन, 10 आननानि यश्य से, जिसके 10 है आनंद, जिसके 10 मुख है उसको रावण बोलते हैं। उसी प्रकार से अनेक कोटि सार, अनेक कोटि सार धनम यश्य से, अनेक कोटि, ये सभी बहुवीर्य के उदाहरण है। अनेक कोटि सार, जिसके पास अनेक सारा धन है वो धनवान कुबेर। जैसे विगलित स्मृतम, विगलित स्मृतम का मतलब यहाँ पे देखो विगलिता स्मृतम यश्येतम पुरुषम, तो यहाँ विगलित स्मृतम। और उसी प्रकार से यहाँ पे प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितो पादो यश्य से जन्म। तो इस प्रकार से ये सभी जैसे विलगित स्मृतम, विलगिता स्मृतम, यहाँ पे इन सभी के ये जो भी उदाहरण दे रखे हैं ये सब बहुवीर्य समास है जिसके अंदर अन्य पद की प्रधानता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो अपन ने बहुवीर्य समास पढ़ा है जिसके अंदर अन्य पद, कोई तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे पीताम्बर भगवान विष्णु को कहा गया है पीताम्बर, ठीक है। नीलकंठ भगवान शिव को कहा गया है। 10 मुखानी
यानी रावण को कहा गया। इस प्रकार जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वो बहुवीर्य समास कहलाता है बच्चों। और उसके बाद में इससे पहले अपन ने द्वंद्व समास पढ़ा जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों की बराबर प्रधानता मुख्य होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये समास प्रकरण पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद में अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।